क्या आप न्यू टाउन कोलकाता में घर खरीदने का प्लान है आपका और आप चाहते हैं कि आप कोई नया प्रॉपर्टी में अपना इन्वेस्ट करें या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन हो सकता है लेकिन आपको नया प्रॉपर्टी चाहिए, तो फिर आपको कुछ चैलेंजेस में एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज शायद आप फेस कर रहे होंगे कि आपको तो ऑनलाइन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन इतने सारे प्रोजेक्ट्स में से टॉप प्रोजेक्ट्स कौन से होंगे, कौन से प्रोजेक्ट में से कुछ चुनिंदा कौन से प्रोजेक्ट में से आपको देखना चाहिए और डिटेल्स में जाना चाहिए। तो अगर आपका इस तरह का कुछ प्रॉब्लम है तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा न्यू टाउन एक्शन एरिया 2 में और पार्ट्स ऑफ राजाहाट में टॉप 6 प्रोजेक्ट्स कौन से हैं अंडर कंस्ट्रक्शन या जिसका पोजीशन बहुत जल्दी मिलने वाला हो। ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है टॉप 6 प्रोजेक्ट्स। मैंने अपना पार्ट 1 सीरीज में एक्शन एरिया न्यू टाउन एक्शन एरिया 1, एक्शन एरिया 3 और सॉल्ट लेक सेक्टर 5 के टॉप 8 प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया। वो वीडियो भी आप जरूर देखिए। और मैंने इस सीरीज के पार्ट 3 में राजारहाट के टॉप 8 प्रोजेक्ट्स के बारे में बात किया। वो वीडियो भी आप जरूर देखिए। ये पूरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सीरीज में मैंने गूगल अर्थ का यूज किया है और उसमें मैंने खास करके लोकेशन बताया है, क्योंकि एलिमेंट्री लेवल पे जब आप छानबीन करते हैं तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही होता है या आपको सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज जो आता है जिससे आप नैरो डाउन कर सकते हैं कि आप कौन से प्रोजेक्ट में आपको देखना चाहिए। तो वो फिल्ट्रेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि लोकेशन कौन सी है, वो लोकेशन किस जगह पे, उसके आसपास क्या है, उसका इन्वायरमेंट क्या है, उसका नेबरहुड्स क्या है। ये सब बात आपको बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है और ये मायने रखती है। तो इसलिए ये 3 पार्ट की सीरीज में आज आप मेरा पार्ट 2 देख रहे हैं जिसमें मैं आपको एक्शन एरिया 2 के 6 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। मैं अपना वीडियो को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको गूगल अर्थ का पूरा व्यू दिख जाए। राइट। तो ये मेरा जो प्रेजेंटेशन है ये आपका गूगल अर्थ में, ये थोड़ा बहुत गूगल मैप से मिलता जुलता है लेकिन इसका फीचर्स और भी अच्छे हैं। इसमें 3D व्यूज भी आपको मिल जाएंगे और इसको इस प्रेजेंटेशन को अगर आपको पसंद आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इसका लिंक भेज दूंगा आपको। आप खुद भी इसको आगे पीछे ऊपर नीचे मैप को देख सकते हैं, डिफरेंट एंगल में इसको देख सकते हैं। तो इसका ओवरऑल एक हेलीकॉप्टर शॉट दिखेगा आपका प्रोजेक्ट के आसपास। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ हम लोग कौन से 6 प्रोजेक्ट को देखेंगे। तो हम लोग बात करेंगे इकोस, जैन ड्रीम वन, पीएस अमिस्ताद, टाटा अविनिडा, रियलटेक हिजीबिजी और ऋषि परनाय के बारे में। तो चलिए गूगल अर्थ में चलते हैं। तो ये हम लोग का गूगल अर्थ का व्यू है और पार्ट 1 सीरीज में मैंने आपको शुरू किया था नारकेल बागान विश्व बांग्ला गेट से और इस बार मैं आपका सेंटर पॉइंट रखता हूँ इको पार्क। एक्शन एरिया 2 में इको पार्क का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं ये पूरा जो वाटर बॉडी है, साथ में आसपास के घिरा हुआ जगह है, ये पूरा जगह इको पार्क है। तो ये बहुत खूबसूरत जगह है। हमारे वीडियो में आपको दिखेगा 2-3 3D व्यूज भी हैं जिसमें आपको इको पार्क के बारे में दिखेगा। और यहीं पे आपका ये रहा आपका न्यू टाउन एक्शन एरिया 2 और यहीं पे आपका 6 प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं इकोस के साथ। तो इकोस जाने के लिए आपको पहला स्टॉपेज जो है वो है इको पार्क गेट नंबर 1। ये रहा इको पार्क गेट नंबर 1। इको पार्क गेट नंबर 1 में आने के लिए आप आकांक्षा मोड़ से आ सकते हैं। यहाँ से एयरपोर्ट होकर आकांक्षा मोड़ आ सकते हैं और आकांक्षा मोड़ से सीधे आएंगे तो इको पार्क आते हैं। और इधर से आप विश्व बांग्ला गेट से अगर आप
सॉल्ट लेक की तरफ से आते हैं तो विश्व बांग्ला गेट होकर आप लेफ्ट की तरफ मुड़ जाते हैं तो इको पार्क आते हैं। अदरवाइज बहुत इजी तरीका है, मेट्रो रेल जो बन रहा है, मेट्रो रेल का जो कनेक्शन है उसको देखते हुए अगर आप चलते हैं, मेट्रो रेल का कनेक्शन को देखते हुए चलते हैं, तो उसी कनेक्शन के हिसाब से आप चलेंगे तो यहाँ कला क्षेत्र बोल के एक मेट्रो स्टेशन बन रही है, तो उसके नजदीकी ये इको पार्क गेट नंबर 1, तो यहीं पे आपको इकोस के लिए जाने का रास्ता मिलेगा। इको पार्क से आप गेट नंबर 1 के जस्ट करीब जात्रागाछी रोड क्रॉसिंग मिलेगा आपको, और यहाँ से आपको एक रोड जाता हुआ दिखेगा। तो ये रोड अगर आप चलते रहते हैं तो यहाँ आकर आपको इकोज मिलेगा। ये रहा आपका इकोज। तो इकोज का खासियत ये है कि यहाँ से आपको पूरा इको पार्क का व्यू भी मिलेगा। ये जो पूरा इको पार्क का व्यू आपको इकोज से मिलता है। तो इकोस एक खूबसूरत सा प्रोजेक्ट है, ये अमित रियलिटी का बनाया हुआ इकोस प्रोजेक्ट है, और इसमें आपका कॉन्फ़िगरेशन है 2-3-4 BHK फ्लैट आपको मिल जाएगा, और इसमें 4 टावर्स हैं। ये सारे डिटेल्स हमने इस प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है। तो इसमें 4 टावर मिलेंगे, 12 फ्लोर का है, यूनिट्स 217 है, और टोटल प्रोजेक्ट एरिया 2.2 एकर्स का है, 71% ओपन एरिया है। इसमें प्राइसिंग का अगर हम बात करें तो 2 BHK लगभग 57 लाख से शुरू होता है, और 3 BHK आपका 75 लाख के आसपास आ जाएगा। तो इसका पोजीशन आपका जुलाई 2021 में है। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। अगर आपका 1 साल तक आप वेट कर सकते हैं तो इस प्रोजेक्ट में खरीदने के लिए, आपका घर लेने के लिए अच्छा प्रोजेक्ट है। इसका व्यूज बहुत अच्छा है, यहाँ आप पहुंच जाएंगे तो इसमें से आपको व्यूज बहुत ही बेहतरीन व्यूज मिलेंगे, और ये जगह भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे है। बस इसका थोड़ा सा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने के लिए। अगर आपको डिस्टेंस की अगर जानकारी चाहिए तो एक बार देख लेता हूँ कितना डिस्टेंस है, एग्जैक्ट डिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ। तो गूगल अर्थ में अगर आप ये वाला यूज करते हैं तो आप कहीं से भी कहीं का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, खुद भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, जिस तरह से मैं चेक कर रहा हूँ, आप भी इसी तरह से जाते रहेंगे तो आपको पूरा डिस्टेंस का पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिखा दे रहा है 0.75 किलोमीटर्स, मतलब 1 किलोमीटर से 750 मीटर है। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आपका मेन रोड से नज़दीक है, और मेन रोड से बहुत नज़दीक है। और यहाँ का और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ और भी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उसके बारे में मैं डिस्कस तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा रेफरेंस के लिए बता दे रहा हूँ। यहाँ एक प्रोजेक्ट है ऋषि इको व्यू, वो पुराना प्रोजेक्ट है ऋषि ग्रुप का। इसी ऋषि ग्रुप का हम लोग दूसरा एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट देखेंगे जिसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको रेफरेंस के लिए बता दे रहा हूँ। यहाँ ऋषि इको व्यू बोल के एक प्रोजेक्ट है, यहाँ भी बहुत सारे लोग रहते हैं। और आपका ये जो जगह देख रहे हैं, ये रामकृष्ण मिशन का लाइब्रेरी बन रहा है, एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी बनेगा रामकृष्ण मिशन का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जगह बन जाएगा। तो आपके पास इको पार्क है, रामकृष्ण मिशन का लाइब्रेरी बन जाता है, यहाँ पर आपको कला क्षेत्र मेट्रो स्टेशन मिलता है, सामने ही आपका वेस्टिन होटल है। ये जो 2 टावर्स दिख रहे हैं ये वेस्टिन होटल है, 5 स्टार होटल है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह बन जाता है। तो इकोस में आप जरूर कंसिडर कीजिए। तो चलिए देखते हैं कुछ इको पार्क। देखिए, आप अगर कोलकाता से नहीं है तो आपको जस्ट बता रहा हूँ, इको पार्क इज ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आप यहाँ एज ए टूरिस्ट स्पॉट भी आ सकते हैं, यहाँ कॉटेज भी है रहने के लिए। तो चलिए कुछ व्यूज देखते हैं इको पार्क का। तो ये देखिए, हम लोग इको पार्क में एक 3D व्यू देख रहे हैं। तो इस तरह का आपका पार्क है। और तो नेक्स्ट वीडियो 3D इमेज पे चलते हैं। ये इको पार्क के बीचों बीच कुछ कॉटेज है, आइलैंड की तरह बना हुआ है। तो इस कॉटेज में आप रह भी सकते हैं, और उसमें जाने का रास्ता है, उसी का 3D व्यू है।
नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ कुछ रेप्लिकास बना हुआ है जो कि देखने लायक है। वर्ल्ड फेमस जितने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं उनका रेप्लिकास बना हुआ है, तो ये भी आपका देखने के लिए बहुत अच्छा खूबसूरत जगह है। अब आइलैंड के बीचों बीच का एक व्यू मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ आपको ये जो बोट की तरह है, इसमें आप एक रेस्टोरेंट है, तो इसमें आप खाने का मज़ा ले सकते हैं। और ये सारे जो हैं कॉटेजेस हैं, इसमें आप रह सकते हैं। तो ये भाड़े में मिलता है एज इफ कॉटेज के हिसाब से। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के पास चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जैन ड्रीम वन। तो ये जैन ड्रीम वन है। तो जैन ड्रीम वन का लोकेशन मैं बता देता हूँ। तो अभी इस तरफ आप इको पार्क देख रहे थे, यहाँ इकोज है, ठीक उसके उल्टे तरफ जैन ड्रीम वन है। तो अगर आप जैन ड्रीम वन में घर लेते हैं तो यहाँ से भी आपको इको पार्क का व्यू दिखता है। यहाँ कोई इंक्रोचमेंट नहीं है क्योंकि ये फार्म लैंड्स है ज़्यादातर, तो यहाँ से आपको इको पार्क का पूरा व्यू दिखेगा। और इस तरफ आपका जैन ड्रीम वन का, इस तरफ आपका, इस तरफ इस ये है आपका वेस्टिन होटल, तो इस तरफ आपका वेस्टिन होटल भी मिलता है और यहाँ पर आपका मेट्रो स्टेशन भी है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन में ये जैन ड्रीम वन है। जैन ड्रीम वन का दूसरा एक एडवांटेज ये है कि जैन ड्रीम वन आपका ये वाला इसको बोलते हैं MAR रोड। तो ये रोड का कनेक्टिविटी मिलता है, साथ में इस रोड का भी कनेक्टिविटी मिलता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोड है। तो दोनों रोड जाकर आकांक्षा मोड़ में ये कनेक्ट करती है, दोनों रोड। तो ये देखिए ये आकांक्षा मोड़ है, ये दोनों रोड आकांक्षा मोड़ में जाके कनेक्ट करती है और ये पैरेलली दो रोड अभी तक चल रही है। तो ये दोनों रोड एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रोड इस तरफ अगर आते हैं तो यहाँ इको स्पेस में कनेक्ट करता है, जो कि एक ऑफिस एरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इस तरफ भी कुछ प्रोजेक्ट्स देखेंगे, उस समय आपको पता लग जाएगा। तो ओवरऑल देखिएगा तो जैन ड्रीम वन का 2 कनेक्टिविटी हो जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है। तो जैन ड्रीम वन आपका लोकेशन के लिहाज से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप न्यू टाउन को देखिएगा, पूरा न्यू टाउन को देखते हैं, पूरी की तरह पूरा न्यू टाउन को अगर आप लेते हैं तो वहां बीचों बीच आपको जैन ड्रीम वन दिखेगा। ये जैन ड्रीम वन ऑलमोस्ट बीचों बीच है। तो इसके इस हिसाब से भी जैन ड्रीम वन का एक इम्पोर्टेंस है लोकेशन के हिसाब से। तो जैन ड्रीम वन में क्या क्या है, ये जैन ड्रीम वन जैन ग्रुप से बना हुआ है। जैन ग्रुप एक बहुत बड़ा बिल्डर है, एक भरोसेमंद बिल्डर है, जो कि ईस्ट इंडिया में काफ़ी सारे इनके प्रॉपर्टीज़ हैं और इनका पुराना रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इस ये अभी तो खैर ये नॉर्मल सा हो गया, बहुत सा नॉर्मल सा हो गया, एकदम नॉर्मल तो नहीं है कि आपका ऑटोमेशन से घर चलता है। ये जो है आप घर के अंदर जाते हैं तो लाइट ऑन हो जाता है, घर के बाहर आते हैं तो लाइट ऑफ हो जाता है, रिमोट कंट्रोल से आपका पर्दा उठ जाता है, पर्दा गिर जाता है, या फिर आपका सारे कुछ ऑटोमेटिक जो होता है। ये ऑटोमेशन सिस्टम जैन ड्रीम वन पहला वन ऑफ द फर्स्ट प्रॉपर्टीज था कोलकाता में जो लाया था। अभी ये ऑटोमेशन बहुत से जगह में मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी ये एक नयापन है यहाँ पे। और इसका और जो खासियत है, ये इसमें रूम साइज बहुत बड़े बड़े मिलेंगे आपको। तो नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है इसका रूम साइज। और इसमें आपको 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, इवन 5 BHK मिल जाएंगे। और G+14 है इसका एलिवेशन, 232 यूनिट्स है, 3.2 एकर्स है, 70% ओपन स्पेस है। और इसमें इसमें प्राइसिंग का बात करें तो 2 BHK आपका लगभग 65-66 लाख में आ जाएगा और 3 BHK 85-90 लाख के आसपास आएगा। तो ओवरऑल आपका सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका जैन ड्रीम वन में एक और बढ़िया कॉन्सेप्ट है, होटल अपार्टमेंट, जिसमें कि आपका इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सही होगा। अगर होटल अपार्टमेंट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमसे डायरेक्ट कॉल कीजिए, इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बता दूंगा, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है।
तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का पीएस अमिस्ताद, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क आपको समझा देता हूँ। तो जैन ड्रीम वन से जैसे ही आप निकलते हैं, यहाँ से जैसे ही निकलते हैं, तो यहाँ आते ही एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क आपको मिलेगा आलिया यूनिवर्सिटी, और वहाँ से आगे चलते हैं तो यहाँ आपको इको स्पेस ऑफिस एरिया मिल जाएगा, और इसके आसपास भी बहुत कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशंस है, जैसे यहाँ पे नारायणा स्कूल है, और आपका यहाँ पे अमिती यूनिवर्सिटी है। तो ये सब इम्पोर्टेंट लोकेशंस है जो कि आपका प्रॉपर्टी का वैल्यूएशंस के लिए बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। तो ये है आपका ऑफिस एरिया। ये जो एरिया आप आ गए यहाँ पर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस एरिया बन जाता है। जिस तरह आप एक्शन एरिया 1 में मैंने आपको बताया था ऑफिस एरिया के बारे में, एक्शन एरिया ज़्यादातर ऑफिस एरिया है और रेसिडेंशियल है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस एरिया और रेसिडेंशियल एरिया है। तो ये इको स्पेस बिजनेस पार्क हो गया, इसके जस्ट ऑपोजिट में मनी कैसाडोना हो गया, वो भी ऑफिस एरिया है, और मनी कासा इसका रेसिडेंशियल भी है, लेकिन इसके बारे में मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ अवेलेबिलिटी अभी नहीं है। और इधर आपका टीसीएस गीतांजलि हो गया, यहाँ आपका डीएलएफ 2 हो गया, यहाँ यूनिटेक हो गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह बन जाता है। ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बन गया, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह बन जाता है। तो यहीं पर आपका पीएस अमिस्ताद है। तो ये आप देख सकते हैं कि पीएस अमिस्ताद। तो ओवरऑल अगर आप पीएस अमिस्ताद की बात करते हैं तो पीएस अमिस्ताद एक बहुत ही कमर्शियल और इम्पोर्टेंट लोकेशन पे है, आईटी हब के अंदर है। यूं समझिए कि ये बिल्कुल ही आईटी हब के अंदर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर पीएस अमिस्ताद, पहला चीज है पीएस ग्रुप से है। तो पीएस ग्रुप एक बहुत रेपुटेड ग्रुप है ओवरऑल। अगर टॉप 10 रेपुटेड ग्रुप्स में बिल्डर्स में बात करते हैं तो पीएस ग्रुप का नाम जरूर आएगा। तो ये पीएस ग्रुप से है, और इसका बाकी डिटेल्स है। 3 टावर है और 18 फ्लोर है, 242 यूनिट्स है, 1.68 एकर्स है। बहुत बड़ा एरिया नहीं है, छोटा एरिया में, लेकिन बहुत कम्पैक्ट एंड बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल अपार्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे। ये अगर आपका ज़्यादातर रेसिडेंशियल के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट भी आपका सोच है तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियस है कि ये एकदम बिल्कुल ऑफिस एरिया में है, अच्छा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर अगर आप घर खरीदते हैं और उसको रेंट पे लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा रेंटल वैल्यू मिलने का चांसेस है। और इसके अलावा भी आपको बता देता हूँ, यहाँ टाटा ईडन कोर्ट है, टाटा अविनेडा अपकमिंग है। तो ये सब प्रोजेक्ट में ऑलरेडी रेंटल का अच्छा रिक्वायरमेंट या डिमांड भी है। तो ऑब्वियस है यहाँ अगर आपका प्रॉपर्टी हो जाता है तो इसमें भी रेंटल का अच्छा डिमांड आ जाएगा। और रेंटल के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपका इन्वेस्टमेंट का कोई सोच है तो ये प्रॉपर्टी के लिए आप सोच सकते हैं। यहाँ प्राइसिंग कैसा है, यहाँ आपको 3 BHK अभी मिल जाएंगे, और 3 BHK लगभग आपको 70-75 लाख में आ जाएंगे, वहां से शुरू है। तो ये पीएस अमिस्ताद के बारे में है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ ये प्रेजेंटेशन दिखा दे रहा है, ये डीएलएफ 2 है, एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है। फिर आपका ये टाटा ईडन कोर्ट है जो कि पुराना है, लेकिन ये भी बहुत पोस्ट लोकल प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट है, लेकिन पुराना है। और इसके बाद चलते हैं हम लोग जो फोर्थ प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, वो है टाटा अविनिडा। तो टाटा अविनिडा एक बहुत ही हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट है, और ये टाटा हाउसिंग की तरफ से है, टाटा ग्रुप की तरफ से, और थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी का है। इसमें ज्यादातर अवेलेबिलिटी नहीं है अभी। इसमें बस एक टावर अभी नया बन रहा है जो कि पोजीशन मिलेगा, इसका पोजीशन आएगा आपका दिसंबर 2022 में। तो ये एक ही टावर है, जी टावर, जिसमें आपको अभी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, 3 BHK अवेलेबल है, और बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सोल्ड आउट है। यहाँ वैसे अवेलेबल था आपका
2 BHK, 3 BHK, 4 BHK और डुप्लेक्स था, सॉरी 4 BHK था और 3.5 BHK भी है और डुप्लेक्स है। तो सब कुछ ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। आपको जी टावर में मिल सकता है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो और आपका प्राइसिंग लगभग 1.42 के आसपास आएगा, 1.42 करोड़। हाँ, अगर आपको टाटा अविनिडा फिर भी पसंद है और आपको कुछ और चाहिए इसमें, तो आप रीसेल के लिए हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ रीसेल का अवेलेबिलिटी है। और रीसेल में आपको लगभग 2 BHK 90 लाख से 1 करोड़ के अंदर आ जाएगा, जो कि डिमांड कर रहे हैं सेलर लोग। आगे हम लोग नेगोशिएट भी कर सकते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। लेकिन आप रीसेल के बारे में अगर आपको इंटरेस्टेड है टाटा अविनिडा में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और वैसे अगर नया प्रोजेक्ट में आप नया प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो फिर जैसे मैंने बताया टावर जी में ही आपके लिए अवेलेबिलिटी है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो टाटा अविनिडा इज ए वेरी गुड प्रोजेक्ट। अगर हम न्यू टाउन की बात करते हैं और हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं न्यू टाउन में, तो मेरे मेरे हिसाब से सबसे पहला नाम आता है स्ट्राची रोजडेल गार्डन, जो कि आपका एक्शन एरिया 3 में है। तो वहां पर रेंटल का डिमांड भी बहुत है और सेल में वहां पर लगभग 1.3 1.4 का वैल्यू चल रहा है 3 BHK का। तो उसके बाद अगर उसको कोई compete कर रहा है तो टाटा एविनिडा कर रहा है, क्योंकि जितने सारे पायलट्स हैं, जितने सारे हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनका प्रेफरेंस या तो रोजडेल गार्डन है, वरना टाटा एविनिडा है। तो कहीं कहीं टाटा एविनिडा भी ज्यादा चॉइस होते हैं बहुतों के लिए, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है। तो चलिए, और कुछ अगर आपको जानना है टाटा एविनिडा के बारे में, अगर आप इंटरेस्टेड है, तो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम लोग चलेंगे रियल टेक हिजी बीजी। मैं ये येलो वाला लाइन पहले हटा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये येलो वाला लाइन क्यों क्यों रखा हूँ, क्योंकि वहां भी आपको कुछ बताना है। टेक हिजी बीजी, रियल टेक हिजी बीजी। हाँ, तो पहले हम चलते हैं रियल टेक हिजी बीजी में। तो रियल टेक हिजिबिजी में कैसे जा सकते हैं? रियल टेक हिजिबिजी, अब अभी हम लोग थे टाटा अविनिडा में, और यहाँ से देखिए रास्ता है, यहाँ से इको स्पेस क्रॉसिंग जो है, वहां से एक रास्ता टाटा ईडन कोर्ट की तरफ जाता है, और फिर यहाँ वो राइट एंगल में जाकर टाटा अविनिडा में जाता है, और यहाँ रास्ता खत्म हो जाता है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, मैं आपको बाद में बता रहा हूँ ये सब आपका कनेक्टिविटी किस तरह से बनेगा। और ये भी रास्ता जाकर खत्म हो जाता है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो ये सारा प्रपोज्ड रोड है, किस तरह से कनेक्ट करेगा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन रियल टेक हिजीबिजी जाने के लिए ये जो रास्ता है, हम लोग यहाँ से जैन ड्रीम वन होकर यहाँ से घुसे, ये इको स्पेस बिजनेस पार्क है, यहाँ से एक रास्ता जाती है। तो यहाँ से होकर ये जो रास्ता जा रही है, यहाँ से होकर इस तरफ से होकर, ये भी एक प्रोजेक्ट है, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है क्यूरियोसिटी, बट यहाँ पर अवेलेबिलिटी खत्म हो गया, इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस रास्ते को लेकर अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पर आकर आपको डीपीएस मेगा सिटी स्कूल मिलता है, जो न्यू टाउन का एक इम्पोर्टेंट स्कूल है, डीपीएस मेगा सिटी स्कूल है। और उसके ठीक बगल में यहाँ पर रियल टेक हिजीबीजी है। तो रियल टेक हिजीबीजी का व्यू कुछ इस तरह से है। इसका कंस्ट्रक्शन का जो डिजाइन है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही खूबसूरत है, और ये रियल टेक निर्माण से है। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जगह, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रॉपर्टी मिल जाएंगे, जो कि रियल टेक निर्माण से है या मैग्नोलिया बिल्डर के तरफ से है। तो ये सारे जगह पे आपको इस तरह के प्रॉपर्टी बहुत सारे मिल जाएंगे। और अगर आप न्यू टाउन, मैं अभी तक न्यू टाउन में जितने सारे प्रॉपर्टी के बारे में बात किया हूँ, मैं पार्ट 1 पार्ट 2 कर रहा हूँ, और पार्ट 3 में जितना किया हूँ, सारे ऑलमोस्ट 40-45 लैक्स के ऊपर है। इस सीरीज में भी जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ भी मेरा जितने सारे प्रॉपर्टी है 45 लैक्स एंड अबव है। लेकिन अगर आपको
थोड़ा सा कम रेंज में प्रॉपर्टी चाहिए तो आपको इस तरफ देखना पड़ेगा। इस तरफ बहुत सारे अच्छे क्वालिटी के प्रॉपर्टी आ रहे हैं। रियल टेक निर्माण और मैग्नोलिया यहाँ बिल्डर यहाँ पे ज़्यादातर प्रॉपर्टी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको उस तरह का प्रॉपर्टी मिल जाएगा। खैर मैं ऋषि रियल टेक हिजी बीजी की बात करता हूँ, तो ये वही रियल टेक निर्माण से बना हुआ है और इसमें आपको 6 टावर मिलेंगे, 12 फ्लोर्स मिलेंगे, 336 यूनिट्स है और 2.98 एकर्स है, 75% ओपन स्पेस है और रियल टेक निर्माण का पोजीशन टाइम है दिसंबर 2022। इसमें आपका प्राइसिंग, अगर आप प्राइसिंग की बात करते हैं तो आपको 3 BHK ऑलमोस्ट 63 लाख ऑनवर्ड्स मिलेगा, आपका 2 BHK 50 लाख ऑनवर्ड्स मिलेगा। तो ये हो गया रियल टेक निर्माण, जस्ट DPS मेगा सिटी स्कूल के बगल में है। अब हम जाते हैं हम लोग का लास्ट प्रोजेक्ट, इस 6 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में से। अच्छा एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं जो ये सीरीज में बता रहा हूँ, एक दो तीन चार करके प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, वो चाहे पार्ट 1 में हो, पार्ट 2 में हो, पार्ट 3 में हो, ये सीरीज का मतलब ऐसा कुछ नहीं है नंबर 1 में जो बता रहा हूँ वो सबसे अच्छा है, नंबर लास्ट में जिसका बता रहा हूँ वो खराब है। ये जस्ट एक रूट लेकर मैं चल रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। सारे प्रोजेक्ट का अपना अपना यूनिकनेस है, कोई एक दूसरे से अच्छा खराब ऐसा कुछ नहीं है। मैं जस्ट उसको इग्नोर कीजिएगा, वो सीरीज को इग्नोर कीजिएगा, सारे प्रोजेक्ट आपका अपना अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखिए। तो मैं लास्ट प्रोजेक्ट में आता हूँ, ऋषि प्रणया। तो ये ऋषि ग्रुप का है, जो मैं शुरू में बात किया था कि ऋषि इकोस के बगल में ऋषि इको व्यू था, तो उन्हीं लोग का प्रोजेक्ट है ऋषि प्रणया। तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड प्रोजेक्ट और ये जस्ट शुरू हुआ है ये प्रोजेक्ट। लास्ट ईयर लगभग अक्टूबर के नजदीक ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और ये जो एरिया आप देख रहे हैं आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा गांव की तरफ लगेगा, न्यू टाउन से थोड़ा सा हट के लगेगा, थोड़ा सा विलेज टाइप का लगेगा, लेकिन ये सारे न्यू टाउन डेवलपमेंट एरिया में आते हैं। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान है तो ये सब एरिया में खरीदने से भी आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अभी यहाँ का प्राइस थोड़ा सा कम है। आगे चल के जब ये न्यू टाउन में आ जाएंगे तो ये इसका प्राइस ऑफ कोर्स बढ़ेंगे और आपको भी फायदा होगा। अगर आप रहना भी चाहते हैं तो भी आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी होगा कि आप बढ़िया जगह में खरीदें, जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाले हैं। और यहाँ मैं बता दूं बहुत सारे बिल्डर्स अपना अपना प्रोजेक्ट लाने वाले हैं इस ये सब एरिया में। तो ऋषि प्रणया जो है ये आपका 4 टावर का बन रहा है, 24 फ्लोर्स का है। इसका खासियत ये है, ये लोअर बेसमेंट है, फिर अपर बेसमेंट है, फिर ग्राउंड फ्लोर है और उसके ऊपर 23 फ्लोर्स है। यहाँ उस तरह से लिखा नहीं गया है एनीवे, लेकिन ये लोअर बेसमेंट, अपर बेसमेंट प्लस ग्राउंड फ्लोर प्लस 23, तो हाई राइज है। और इसका प्राइसिंग का एक खासियत है, इसका घर कंपेरेटिवली साइज अच्छा बड़ा मिलेगा आपको, बहुत बड़ा तो नहीं मिलूंगा, लेकिन प्राइसिंग के हिसाब से इसका साइज फेयर साइज है, बहुत अच्छा साइज है। 972 स्क्वायर फीट में आपको 2 BHK मिल जाएगा, जिसका प्राइस आएगा आपका सिर्फ 45 लैक्स। तो अप टू 12th फ्लोर इन लोग का ऑफर में चल रहा है, कॉम्पोजिट ऑफ प्राइस में चल रहा है, मतलब आपका टोटल मिलाकर इन लोग बात कर रहे हैं, कार पार्किंग वगैरह सब कुछ लेकर। अगर आप टोटल की बात करें GST वगैरह लेकर, लगभग 46.5 लाख में आपका टोटल आ जाएगा, तो अप टू 12th फ्लोर। तो ये एक बहुत अच्छा ऑफर दे रहा है ऋषि प्रणया से। और अगर आप 3 BHK की बात करते हैं तो लगभग आपका 62-63 लाख में 3 BHK आ जाएगा। तो ये खूबसूरत सा प्रोजेक्ट है, ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मैं जब बात कर रहा हूँ तो अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, आज 19th ऑफ अप्रैल है, तो बहुत सारे बिल्डर बहुत सारे ऑफर्स लेके आए हुए हैं। ऑफर्स का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट प्राइस डिस्काउंट, ऑफर्स का मतलब मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे पेमेंट टर्म्स में बहुत सारा डिफरेंसेस लाए हुए हैं। और अभी आप अगर प्लानिंग करते हैं खरीदने का तो आई थिंक इट्स ए गुड टाइम कि आप बिल्डर के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। और ऋषि का जैसे बहुत सारे बिल्डर अपना अपना तौर तरीके लाए हैं, ऋषि का जैसा
ऋषि पनाया का या ऋषि ग्रुप का जैसा बोलना है कि इस वक्त अगर आप ऑनलाइन में बुकिंग करते हैं सिर्फ 10,000 से आप बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप जब लॉकडाउन खत्म हो जाता है आप अगर विजिट करते हैं, उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तब तो आप पेमेंट करेंगे, और पसंद नहीं आता है तो फिर आपको टोटल मनी आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑफर्स हैं। तो अगर आपको पसंद है इवन ऋषि पनाया, ऋषि ग्रुप में या जैन ग्रुप में या बहुत सारे डिफरेंट बिल्डर्स आजकल नए नए ऑफर्स ला रहे हैं, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, हम आपको ऑफर्स के बारे में बता देंगे। तो ओवरऑल मेरा यही कहना है, आई नो अभी कोरोना वायरस का इशू चल रहा है, शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है, लेकिन अभी एक अगर आपके पास इंतजाम है, फंड है या फिर कुछ प्लानिंग है, तो फिर अभी घर खरीदने का बहुत सही समय है। मैं आपको इसके साथ कुछ एडिशनल चीजें बताना चाहूंगा कि आप जो ये एरिया में आपको बताया, ये थोड़ा सा विलेज टाइप का जो लग रहा है, जो कि आगे चल के न्यू टाउन डेवलपमेंट एरिया में आएगा। तो ये सारे एरिया किस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तो थोड़ा सा बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ रोड कनेक्टिविटी किस तरह से बनेगा। अ, ये देखिए, मैं ऋषि प्राणाया का बात यहाँ पर कर रहा था, ये ऋषि प्राणाया है। और यहाँ से देखिए एक, यहाँ देखिए यहाँ शाहपुर जी है। लास्ट टाइम मैं पार्ट 1 में जो बात कर रहा था, ये एलिटा गार्डन विस्टा है, यहाँ पे दी सोल है। तो यहाँ एक रास्ता खत्म हो जाता है दी सोल के बाद, प्रोजेक्ट दी सोल के बाद ये रास्ता खत्म हो जाता है। तो यही रास्ता प्रोपोज्ड रोड है। ये प्रोपोज्ड रोड जो है ये कनेक्ट करेगा, ये घूम के जाकर कनेक्ट करेगा, और ये ऋषि प्रणाय के पास से जाकर फिर इकोस्पेस की तरफ चला जाता है। यहाँ से और एक रास्ता भी निकल जाता है जो कि आपका अमिती यूनिवर्सिटी की तरफ चला जाएगा। खैर उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये वाला जो रास्ता है ये कनेक्ट करेगा ऋषि प्रणाय की तरफ से जाकर इकोस्पेस की तरफ। तो ये एक 40 फुट से भी ज्यादा बड़ा रास्ता बनने वाला है, जो कि एक इम्पोर्टेंट रास्ता बन जाएगा। और आप टाटा अविनिडा की तरफ से जो रास्ता देख रहे हैं, इको स्पेस की तरफ से आपका आकर टाटा अविनिडा में आकर यहाँ खत्म हो जाता है ये रास्ता। और सिमिलर एक रास्ता आपको दिखेगा कि सुखो बिस्टी में, शाहपुर जी में, एलिटा गार्डन विस्टा या दी सोल के तरफ से निकलकर यहाँ से आकर ये रास्ता खत्म हो जाता है यहाँ पर। तो ये दोनों रास्ता भी कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये रास्ता अगर कनेक्ट हो जाता है तो आपका समझ लीजिए, अगर आप टाटा अविनिडा से में रहते हैं तो यहाँ से आपका शाहपुर जी भी बहुत आराम से कनेक्टेड हो जाएगा। और शाहपुर जी एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन जा रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्रॉपर्टीज आने वाले हैं, जो कि मैं पार्ट 1 सीरीज में बात किया हूँ। यहाँ आपका यूनिवर्ल्ड है, यहाँ आपका रोजडेल है, तो ये पूरा एरिया कनेक्टेड हो जाएगा। और यहाँ से ये वाला रास्ता जो बन रहा है ये भी आपको कनेक्ट कर देगा, तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छा बन जाएगा। तो अगर आप इस अब देखिए, पार्ट एक्शन एरिया 1 और एक्शन एरिया 2 में थोड़ा सा प्राइसिंग ज़्यादा है। अगर आपका प्राइसिंग बजट का थोड़ा सा इशू है तो फिर आप ये सब एरिया में प्रोजेक्ट देख सकते हैं। ये सब एरिया में बढ़िया प्रोजेक्ट आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी है। जैसे कि आपका पीएस अमिस्ताद भी आप सोच सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट जगह पे आपको थोड़ा सा कंपेयर टू अदर लोकेशन थोड़ा सा प्राइसिंग ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है। एनीवे ये मेरा पूरा डिस्कशन था टॉप 6 प्रोजेक्ट्स ऑफ एक्शन एरिया 2 एंड पार्ट्स ऑफ राजारहाट। पार्ट्स ऑफ राजारहाट इसलिए बोला क्योंकि थोड़ा सा ये वाला एरिया अभी भी राजारहाट में आता है। तो ओवरऑल मैंने आपको एक आइडिया दे दिया एक्शन एरिया 2 में क्या क्या प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो अगर आपको इसके बाद कोई किसी भी चीज़ की जानकारी की ज़रूरत हो, प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में, न्यू टाउन के बारे में, तो आप बेझिझक हमारे नंबर पे फ़ोन कीजिए। वी विल बी ग्लैड टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।